और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बंद कमरे में मीटिंग की मांग की गई थी पाकिस्तान की ओर से, जिसके बाद यह बैठक हुई। लेकिन इस बैठक के दौरान पाकिस्तान के ऊपर ही कई तरह के सवाल दागे गए और पाकिस्तान ने जो एक फॉल्स थ्योरी खड़ा करने की कोशिश की थी, उसको पूरी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल ने नकार दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से लश्कर तोयबा के बारे में पूछा गया है, लश्कर तोयबा के आतंकियों के बारे में पूछा गया है, हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि सवाल जवाब हुए हैं। इसी तरह से बताया गया है कि जो हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें धर्म पूछकर जो लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर भी सवाल उठाया गया था। कुछ लोगों ने खास तौर पे इस बात का जिक्र किया था कि धर्म पूछकर आतंकियों ने जो हत्या की है उसको लेकर सवाल किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से लगातार जो न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जा रही थी, जो मिसाइल टेस्ट किए जा रहे थे, उसको लेकर भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहां पर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए, जो पाकिस्तान ने बंद कमरे में इस खास मीटिंग को बुलाने की अपील की थी, उससे पाकिस्तान का ही चेहरा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान की ओर से जो फॉल्स नैरेटिव गढ़े जा रहे थे इस हमले को लेकर, उसको भी पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया। लश्कर तोयबा के बारे में पूछा गया, आतंकवादियों के बारे में सवाल जवाब किए गए और साथ ही पाकिस्तान के उकसावे वाले बयान को लेकर भी यहां पर सवाल पूछे गए हैं। We expressed grave concern. हमने भारत की एक तरफा हरकतों पर चिंता जताई है, खासतौर पर 23 अप्रैल की कार्रवाई, सैनिक जमावड़ा और भड़काऊ बयान। इसके साथ तनाव बढ़ाने की पुख्ता इंटेलिजेंस से चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन हम यूएन चार्टर के मुताबिक अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। Dangerously raised tensions. We reiterated our commitment to peaceful cooperation. हमने भारत समेत सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंधों की बात दोहराई। हम आपसी सहयोग और सम्मान के आधार पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हम 22 अप्रैल की घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन हर कीमत पर अपनी रक्षा करेंगे। आखिर में हमने सिक्योरिटी काउंसिल और उनके प्रतिनिधियों को शांति के उपाय तलाशने के लिए सक्रिय रहने का अनुरोध किया है। And safeguard our sovereignty resolutely. In our view, the way forward. हमारे विचार में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ये जरूरी है। In the region. I thank you. मिस्टर एम्बेसडर से मेरा सवाल है, आपके मंत्रियों ने जो हाल ही में फोर्स के इस्तेमाल को लेकर बयान दिए हैं, क्या वो भड़काऊ हैं?